नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे साइज स्पेस का हम लोग एकेडमिक्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, साइज स्पेस एक पूरा का पूरा रिसर्च इकोसिस्टम है जो कि स्पेशली एकेडमिशियन और रिसर्चर के लिए बना है। आप पीडीएफ के साथ चैट कर सकते हो, लिटरेचर रिव्यू लिखा सकते हो, साइटेशन, एआई डिटेक्शन, डायग्राम क्रिएट कर सकते हो, रिसर्च पेपर्स एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसके कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो इसको अलग बनाते हैं बाकी एआई टूल से, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा रिसर्च इकोसिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस और आपके फाइंडिंग्स, हर एक स्टेप लिखने में ये आपको हेल्पफुल रहेगा, मदद करेगा। और इसके पबमेड, जोटेरो, मेंडले, गूगल स्कॉलर, एयरएक्सआर, इन लोगों के साथ इनके इंटीग्रेशन है। इनकी जितनी भी रिपोजिटरीज है, डेटा है, वो ये एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग पहुंच जाते हैं साइज स्पेस के यूज़र इंटरफेस पे। वेबसाइट पे आपको सिंपली सर्च करना है sciencespace.com और कुछ फ्री फीचर्स हमें मिल जाते हैं। हाउ कैन आई हेल्प विथ योर रिसर्च में लिखा है। तो नीचे आप देखो, लेफ़्ट साइड में पैनल है पूरी सारी, और मेन स्क्रीन पे नीचे लिखा है आई वांट टू यूज़ एंड मेक। आप क्या करना चाहते हो? आई वांट टू यूज़, यू कैन सिलेक्ट व्हाट यू वांट टू यूज़, एंड देन मेक, आप क्या बनाना चाहते हो। एक वर्ड फाइल, पीपीटी, लेटेक्स पोस्टर, डेटा विजुअलाइज्ड, पीडीएफ रिपोर्ट, क्या चाहते हो आप, किसका यूज़ करना चाहते हो? गूगल स्कॉलर का यूज़ करना चाहते हो, ऑनलाइन डेटाबेस का यूज़ करना चाहते हो, डीप सर्च का यूज़ करना चाहते हो। और आई वांट टू में आप क्या लिटरेचर रिव्यू लिखाना चाहते हो, कोई डायग्राम जनरेट करना चाहते हो, कोई इमेज जनरेट। अब मैं इसे कमांड दे रहा हूँ, फाइंड रिसेंट पेपर्स ऑफ एआई इन मार्केटिंग। तो हम लोग सिंपली डीप सर्च करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, लाइट वर्जन ही यूज़ कर रहे हैं, प्रो और एक्सपर्ट तो पेड है। इट इज़ वर्किंग, सर्चिंग फॉर रिसेंट पेपर्स ऑन एआई इन मार्केटिंग। अब देखिए, मल्टीपल डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है ये। इतना सारा काम, सर्टिंग लिटरेचर, साइज स्पेस की रिपोजिटरी में से फुल टेक्स्ट इसको 199 100 पेपर्स के मिले हैं, और गूगल स्कॉलर से 20 पेपर्स मिले हैं। आप देखो, आप अगर खुद जाते ढूंढने तो कितना टाइम लगता है। और सिर्फ ढूंढे नहीं है, अभी तो और भी रिजल्ट देंगे। अभी तक एजेंट ने सिर्फ पेपर एक्सट्रैक्ट किए हैं, आइडेंटिफाई किए हैं। ये स्पेस से 200, गूगल स्कॉलर से 20, टोटल री रैंक पेपर्स, टोटल 78 पेपर्स ऐसे हैं जिनको रैंक दिया है, जहाँ से की इंसाइट्स आपकी जो है वो डेवलप की जाएगी, एक्सट्रैक्ट की जाएगी। तो आप देखिए, इसमें रिलेवेंट कौन से पेपर थे वो भी यही ने एजेंट ने आइडेंटिफाई कर दिया है। पहले हम लोग सारे पेपर्स पढ़ते थे, फिर डिसाइड करते थे कि ये पेपर मेरे रिलेवेंट है, ये नहीं है टॉपिक के। कीवर्ड्स काफ़ी सिमिलर होते हैं काफ़ी पेपर्स में, बट पेपर हमारे डोमेन के बाहर के होते हैं, इतने रिलेवेंट नहीं होते हमारे टाइटल से। आप देख सकते हो कि जो रेफरेंस दिया है हर एक लाइन में प्रॉपरली, टेक्नोलॉजी कंपैरिजन, टिपिकल यूजेस, सपोर्टिंग एविडेंस, से आपको रिजल्ट मिल चुका है कि इनसाइट्स मिल गया है क्या इन मार्केटिंग, रिस्क एंड गवर्नेंस। तो ऐसे ही आप सर्च करोगे, आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट, आप लास्ट में देखिए रेफरेंसेस भी है एपीए फॉर्मेट में आपके। और यहाँ पे हमें ये टेक्स्ट मिल जा रहा है जो हमने मांगा लिटरेचर रिव्यू के लिए। एक हमें ग्रिड भी मिलती है, टेबल, जिसमें ये जितने भी रिसर्च पेपर रिट्राई हुए हैं, रिसर्च पेपर्स की इनसाइट्स वहाँ से हमें मिल जाती है। आप देखिए,
देखिए एब्स्ट्रैक्ट का कॉलम है, रिलेवेंस का कॉलम है और टाइटल का कॉलम है। पेपर सी टाइटल डिटेल है। डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन पेड है ऑब्वियसली। हम थोड़ी फुल स्क्रीन कर देते हैं। देख सकते हो ये सारे पेपर्स जो डिस्क्राइब किए गए हैं। डाउनलोड कर सकते हैं अगेन, बट इट इज़ पेड। ये आपका पूरा कंटेंट चैटिंग विथ एआई। हम लोग वापस होम पे जाएंगे और मैं लेफ़्ट पैनल जो है हमारी वो ओपन कर लेता हूँ। एआई राइटर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। ये फ्री है, आप जितना यूज़ करना चाहो एआई राइटर का यूज़ कर सकते हो। आप जैसे भी कमांड दोगे, जो भी टॉपिक लिखोगे, उस पर जो आपको चाहिए वो डिटेल, वो इंस्ट्रक्शंस आपको एक फाइल में ऑटोमेटिकली एआई लिख के देगा। जैसे कि सबसे पहले टाइटल हमें देना है, तो मैं दे देता हूँ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। टाइटल के नीचे जैसे ही हम लोग अच्छा कमांड देंगे, देखिए आप इंट्रोडक्शन जो है वो मिल गया। जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ और कमांड सिंबल पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं राइट लिटरेचर रिव्यू। थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू वांट, थीम वाइज हमें क्लासिफिकेशन चाहिए। एआई इज राइटिंग, तो सी आप जो बोलोगे वो एआई आपके लिए लिखने लगेगा। एआई इज राइटिंग, एआई इज वर्किंग फॉर यू। आप देखिए ये थीम्स आइडेंटिफाई कर लिए, इंट्रोडक्शन पार्ट है और लास्ट में आपको रेफरेंसेस भी ऑटोमेटिकली ही मिल गए हैं, जो भी लिटरेचर रिव्यू लिया उन सभी के। आप टेम्पलेट भी चूज़ कर सकते हो, एल्सेवियर या आपकी जर्नल अगर इन टेम्पलेट्स में से है तो आप उस टेम्पलेट को सिलेक्ट करके उसी टेम्पलेट पे आप काम कर सकते हो। तो आपको फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो कम हो जाती है, डायरेक्टली उसी फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट करता है। देखिए साइट भी हम लोग कर सकते हैं। लोग सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट और फिर साइट पे क्लिक करेंगे और जो भी रिलेवेंट पेपर हो, आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देखो इन टेक्स्ट साइटेशन यहाँ पे आ चुका है। से यहाँ भी आप इस तरह से इन टेक्स्ट साइटेशन जो है वो दे सकते हो। अब हम लोग एआई राइटर के नीचे चैट विद पीडीएफ, सो चैट विद पीडीएफ में जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी पीडीएफ फाइल्स, रिसर्च पेपर्स, बुक्स जो भी है वो अपलोड कर सकते हो। देन यू कैन चैट। ये सिंपली हमने एक्सप्लोर किया हुआ है दूसरे एआई टूल्स में भी, और साइज स्पेस में भी हमें ये फीचर मिल जाता है। पॉडकास्ट जनरेट करना इज़ प्रीमियम, पेड है। ये पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिए, लेकिन देखिए पॉडकास्ट यहाँ पे नहीं होगा, तो पॉडकास्ट तो हम लोग वहाँ से कर लेते हैं ना, नोटबुक एलएम। तो वहाँ आपको पहुँच जाना है उसके लिए, वहाँ पे फाइल अपलोड कर दो और पॉडकास्ट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे हमें समरी चाहिए, तो इट इज़ गिविंग मी एरर, लेकिन यस यू सी समरी इज़ हियर। आप देख सकते हो कि जो भी पीडीएफ फाइल या फाइल्स, मल्टीपल फाइल्स आप अपलोड करोगे, ये की समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और राइट हैंड साइड आप इस पीडीएफ के साथ चैट कर सकते हो। मैं जानना चाहूँ अगर कि कौन सी मेथड यूज़ की है या फिर इसकी समरी, दो समरी तो हमें मिल ही चुकी है, समरी हम लोग नहीं मांगेंगे। मेथड यूज्ड इन दिस पेपर, यू सी, इज जनरेटिंग द रिस्पॉन्स एंड जनरेटेड।
So data source and scope, national sample survey, 77th round data, defining and measuring financial literacy, levels of financial literacy, financial literacy index. So आप देखिए ये, आप जो भी इसको पूछना चाहो फर्दर फॉलो अप क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, पूरा चैट आप कर सकते हो इस पीडीएफ के साथ। तो आपको जो भी एक्सट्रैक्ट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो अब पूरी पीडीएफ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चैट करके ले सकते हो। अब हम लोग जाते हैं लिटरेचर रिव्यू में, और लिटरेचर रिव्यू में स्टैंडर्ड है, हाई क्वालिटी और डीप रिव्यू है। सो हम लोग डायरेक्टली, हाउ डज सोशल मीडिया अफेक्ट द कॉलेज सिलेक्शन प्रोसेस, जो सजेस्टेड एलआर क्वेश्चंस थे वहीं से हमने क्वेश्चन ले लिया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसी पे हम लोग रिव्यू देख रहे हैं। आपको टॉप 5 पेपर्स में से आंसर देगा ये फ्री में, और अगर आपको ज़्यादा पेपर्स में से चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा प्रीमियम वर्जन के लिए। आप देखिए ये रेफरेंसेस साथ में ही लिख देता है, और आपको नीचे जो है वो टोटल 100 पेपर्स इसने दे दिया है, और आप 10 दिखाएंगे सबसे पहले, और बाकी आप लोड कर सकते हो, आप फिल्टर कर सकते हो ईयर वाइज, पब्लिकेशन टाइप बेस पे, जर्नल के बेस पे, कॉन्फ्रेंस के बेस पे, कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए उसके बेस पे। और देखिए एक कॉलम पेपर्स का है, दूसरा कॉलम इनसाइट्स का है। You can chat with these PDFs with these research papers, और आप नया कॉलम भी क्रिएट कर सकते हो, कंक्लूजन का, समरी का, रिजल्ट्स का। तो यहाँ पे मैंने मेथड्स यूज का एक कॉलम ऐड किया है, आप देखिए हर एक रिसर्च पेपर में कौन सी मेथड्स यूज़ की है वो यहाँ पे कॉलम में हमें मिल जाएगा। सिमिलरली मैं अगर कोई नया कॉलम बनाना चाहूँ तो उसको इंस्ट्रक्शन देके मैं यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट की जा सकती है फाइल, लेकिन अगेन ये एक प्रीमियम फीचर है। सो हम यहाँ पे सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेंगे हमारे डेटा को, जो भी हमें ज़रूरत होगी। देखिए आप पेपर्स लोड कर सकते हो, टोटल 100 पेपर्स आप एक्सेस कर सकते हो आपके टॉपिक पे लिटरेचर रिव्यू के लिए। और अब हम लोग फाइंड टॉपिक्स पे जाएंगे। फाइंड टॉपिक्स में आपको किसी भी एरिया में, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कौन से टॉपिक्स, कौन से कोर टॉपिक्स हैं वो आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग में कौन से कोर टॉपिक्स हैं, उसके सब टॉपिक्स हैं। तो आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल फ्रॉड डिटेक्शन, फॉरेंसिक ऑडिट, डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन। ये सारे इसके टॉपिक्स हैं जो कि साइज स्पेस आइडेंटिफाई करके दे रहा है हमें कहीं ना कहीं से। और पैराफ्रेज में अब हम लोग जाएंगे। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टेक्स्ट को पैराफ्रेज कर सकते हो। आपको चेंज करना है, अगर सिनोनिम्स यूज़ करना है, प्लेगरिज्म हटाना है, लैंग्वेज को चेंज करना है, ज़्यादा फ्लुएंट बनानी है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनानी है, तो यू कैन यूज़ दिस। लेकिन अब आई थिंक एआई है तो हमें इतना ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की। साइटेशन जनरेटर, इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं करूँगा। सिंपली आप यहाँ पे कोई भी रिसर्च पेपर सिलेक्ट करोगे तो आपको एपीएफ फॉर्मेट में साइटेशन मिल जाएगा। चेक डेटा, तो आप कुछ फाइल्स अपलोड करो, जैसे कि रिसर्च पेपर थे अभी, तो सिंपली आप रिसर्च पेपर्स या जो भी आपकी फाइल्स हैं उनको अपलोड करोगे तो आपको अलग अलग फॉर्मेट में डेटा एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप टेबुलर फॉर्म में, CSV फॉर्म में डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन ये एक एडवांस फीचर है क्योंकि बेसिक वर्जन में इतना काम नहीं करेगा। अब एआई डिटेक्शन का भी हम लोग देख लेते हैं। एआई डिटेक्टर है, आप देखिए सारे टूल्स है इसके पास, साइज पे इसके पास। सो ये पूरा का पूरा एआई कंटेंट ही है,
मैं चेक करना चाहूँगा। आप देखिए 100% AI डिटेक्टेड। सो पूरा का पूरा AI जनरेटेड कंटेंट है, ये साइज पे इसने हमें बता दिया। देन व्हाट वी कैन ट्राई, हम लोग लिख सकते हैं कि हमें कोई डायग्राम जनरेट करना है, तो ये पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट हमें दे देगा कमांड, और जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे आप अपना रिसर्च पेपर, उसका कोई एक सेक्शन, पूरा का पूरा रिसर्च पेपर, या फिर उसका टाइटल, या फिर कोई एक सिंपल टॉपिक, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। और जैसे ही आप वो लिखोगे और एंटर करोगे तो ये आपको एक साइंटिफिक डायग्राम अब जनरेट करके देगा, आपको एक इन्फोग्राफिक मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे फॉरेंसिक अकाउंटिंग लिखा है, तो देखिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग पे पहले तो ये लिटरेचर को सर्च कर रहा है और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है, कौन सी इन्फॉर्मेशन इसे मिल रही है, डेटा मिल रहा है, और वो सारी इन्फॉर्मेशन को ये प्रॉपर अरेंज करेगा, रिलेवेंस के बेस पे आइडेंटिफाई करेगा, रैंकिंग देगा, जो मोस्ट रिलेवेंट और सूटेबल इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे ये चार्ट डायग्राम हमें बना के देगा। Extracting forensic accounting process steps, creating a scientific illustration. So now it is generating image. Agent is running. Agent is working very hard for us. So ये AI का यूज़ अगर आप एथिकली करते हो, इट इज़ क्वाइट यूजफुल टू अस। हमें सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट नहीं करने देनी है और डिस्क्लोज करना है। आप देखिए चार्ट आपको मिल गया है यहाँ पे, फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोसेस। अब स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस जो है वो हमें एक इन्फोग्राफिक में डायग्राम चार्ट फॉर्मेट में यहाँ पे मिल चुकी है। यू कैन सी तो अभी जैसे हमने देखा हम इन सभी टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू, सो वट यू वॉन्ट टू, वट यू कैन यूज़, डीप सर्च, मैंडले, पबमेड, पाइथन लाइब्रेरी, ट्रांसप्लॉट गो। आप अपनी अपलोडेड फाइल्स का यूज़ करना चाहते हो, गूगल पैटर्न्स का यूज़ करना चाहते हो, और क्या जनरेट करना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, वर्ड फाइल, पीपीटी, लेटेक्स, पीडीएफ, वेबसाइट, इन्फोग्राफिक, फ्लो चार्ट, इंटरेक्टिव ऐप और इमेज। so this will help you in everything doing these all things। तो कैपेबिलिटीज़ बहुत ही स्ट्रांग है इसकी। जैसे कि मैंने अगर क्लिक किया है क्रिएट एन एकेडमिक पोस्टर अबाउट, सो मैं यूज़ पे क्लिक कर दूंगा और फिर मैं फ्लो चार्ट पे क्लिक कर दूंगा या इन्फोग्राफिक पे। सो आप देखिए एक पूरी की पूरी कमांड हमें मिल चुकी है। अब हमें जो हमारा एम्प्टी स्पेस है, ब्लैंक स्पेस, उसमें हमारा टॉपिक, हमारा एरिया, हमें किस चीज़ का फ्लो चार्ट चाहिए वो लिखना है, कौन सा इन्फोग्राफिक चाहिए वो लिखना है। सो इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग कि आपको कमांड्स भी डायरेक्टली जो नीचे इंस्ट्रक्शंस है वहीं से आपको मिल जाती है। डू अ सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू ऑन, यूज़ डीप सर्च, यूज़ पे हमने डीप सर्च क्लिक किया, और मेक अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट टू स्टोर टू सी। फिर एनालाइज डेटा, कुछ अपलोड करनी होगी आपको फाइल, एनालाइज द डेटा इन माई अपलोडेड फाइल्स, और क्रिएट अ विजुअलाइजेशन ऑफ इट। सो हम लोग देखते हैं लेफ्ट हमारा जो पैनल है, एजेंट गैलरी, डेटा एनालिसिस के लिए या डेटा एक्सप्लोरेशंस के लिए ऑलरेडी एजेंट्स हैं जिनमें स्पेसिफिक कमांड्स दी हुई है। तो आप फीचर्ड एक्सट्रैक्ट प्लस एनालाइज का एजेंट्स का यूज़ करना चाहते हो, लिटरेचर रिव्यू एजेंट्स का आप यूज़ करना चाहते हो, क्रिएट प्लस राइट एजेंट्स का यूज़ करना चाहते हो, या फिर डीप सर्च एजेंट्स का यूज़ करना, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो।
एक्सट्रैक्ट एंड एनालाइज में आप देखिए, एनालाइज माय डेटा, ये जो अब जो हमें एजेंट्स मिल रहे हैं ये सब डेटा एनालिसिस वाले हैं। मैं लिखता हूँ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज डेटा को एनालाइज करने के लिए आप देखो, दो एजेंट हमें मिले हैं। जैसे ही टाइम सीरीज फोरकास्टिंग एनालाइज टाइम सीरीज पैटर्न, हमने इस पर क्लिक किया। आप देखिए ये कमांड है जो टास्क हम लोग रन कर सकते हैं। ठीक है, एजेंट क्या करेगा, सीरीज को लोड करेगा, मॉडल फिर आइडेंटिफाई वैलिडेट करेगा और हमें आउटपुट देगा। आप दूसरे सिमिलर एजेंट देख सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये आउटपुट है। हमें फुल स्क्रीन पे अभी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन स्मॉल स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ह्यूमन वेरिफिकेशन, ओके, तो यस वी आर अगेन हियर एंड ये कमांड हमने रन करनी है। हम लोग अपलोड कर देते हैं हमारी एक टाइम सीरीज डेटा फाइल। सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की मैंने CSV फाइल अपलोड कर दी है। मैं इसे रन कर दूंगा। इंस्पेक्टिंग द प्रोवाइडेड एक्सेल फाइल, सबसे पहले वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि अंदर क्या है क्या नहीं है, कॉलम कौन से हैं, डेटा रेडी है या नहीं फॉरकास्टिंग के लिए। डाटा सेट का स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं, कंटेंट। और अब आप देखिए जो एनालिसिस के लिए जो कमांड्स होती है वो पाइथन पे पांडास पे ये रन कर रहा है स्पेस। सो पाइथन पे ये सारी कमांड्स रन की जा रही है टाइम सीरीज के लिए जो हमने एनालिसिस मांगा है उसके लिए। आई थिंक रिजल्ट्स यस मिल चुके हैं हमें, ये कंप्लीट हो गया है। अब देखिए लास्ट में हमें एक्सेल सीट्स मिल गई है और इमेजेस है। तो निफ्टी फॉरकास्ट कंपैरिजन, आप देखिए निफ्टी एरिमा फॉरकास्ट है, एक्जी बूस्ट फॉरकास्ट है। आप देख सकते हो निफ्टी फॉरकास्ट का ये जो पूरा का पूरा प्लॉट है वो भी मिल गया है। और आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हो, आपने जो डेटा दिया था उसे ध्यान में लेकर। आप इस फाइल को सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन डाउनलोड में अगर प्रीमियम वर्जन मांग रहा है तो आप स्नैपिंग टूल होता है हमारे पास, कॉपी कर सकते हो इमेज को क्लिपबोर्ड और पेस्ट कर सकते हो, या फिर स्नैपिंग टूल से आप इसे क्रॉप कर सकते हो और ये इमेज जो है जूम करके आप ले सकते हो। फॉरकास्टिंग समरी हमें मिल जा रही है। तो अब देखिए किस तरह से टाइम सीरीज डेटा का इसने एनालिसिस किया है, डेटा फॉरकास्ट करके हमें दिया है। एक पूरा का पूरा जो व्यू है ग्राफिकल चार्ट फॉर्मेट में भी हमें इसने दिया है, कंपैरेटिव व्यू ऑफ फॉरकास्ट। फिर चार्ट मेकर है, एजेंट। एजेंट ऐसे अलग अलग एजेंट्स हैं जिनका आप अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। हमें चार्ट तो नहीं बनाना है फिलहाल कोई ऐसा। ग्राफ मेकर है, आपको अगर ऐसे ग्राफ्स जनरेट करवाने हो तो रन टास्क में हम लोग क्लिक करेंगे, यूज़ द डेटा आई अपलोड। मैं जो फाइल अपलोड करके दूँ बेस पे आप मुझे ग्राफ बना दीजिए। तो रेशियो एनालिसिस में
रेशियो का डेटा है अलग अलग कंपनीज का, और ये रीड कर रहा है हमारी एक्सेल फाइल को, और रन करेगा कमांड पांडाज में, पाइथन में। ये सारा अब हम लोग पहले पाइथन में जाके वहाँ पांडाज में वहाँ पे अपना कमांड रन करते थे, डेटा अपलोड करते थे, और बड़ी ही कॉम्प्लेक्स कमांड्स हमें टाइप करनी पड़ती थी। अब ये आपके लिए सब कुछ कर रहा है। इवन आपको अगर कमांड रन भी करनी है, यू कैन जस्ट आस्क द कमांड फ्रॉम दी एआई। आप एआई को पूछ लो कि कौन सी कमांड्स हैं, ये चीज़ मुझे काम करना है, ये टास्क करना है, क्या मैं पाइथन में कौन सी कमांड्स दूँ। वो सिंपली आपको कॉपी पेस्ट करना रहेगा इन द पाइथन विल वर्क। पाइथन ऑल्सो बिकेम ईजी। अब देखिए हमें एक ये चार्ट मिल गया है रिटर्न ऑन इक्विटी का, ये अलग अलग कंपनीज का। तो इस तरह से ये एआई काम करता है। ऐसा स्पेस आपको चार्ट्स भी जनरेट करके देगा। आप अपने फाइल्स अपलोड करोगे, डेटा अपलोड करोगे, वहाँ से आप ये दे सकते हो। और ऐसे बहुत से दूसरे एजेंट्स हैं जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं सारे अननेसेसरी विंडो को भी क्लोज कर दूँगा। और देखे आप, देखिए यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स हैं, 1832 एजेंट्स हैं। और आप डेटा एनालिसिस के लिए एक्सट्रैक्ट प्लस एनालाइज में जितने भी एजेंट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो। देखिए स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, मेटा एनालिसिस के लिए, आई स्क्वायर टेबल्स के लिए है। आई स्क्वायर टेबल्स वाला अगर हम लोग आउटपुट देखेंगे कैसा मुझे ये रन करके देगा, तो आप देख सकते हो ये पीडीएफ फाइल, इस तरह का टेबल आपको मिल जाएगा, रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ये टेबल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कैन रन इवन का स्क्वायर अगर आपका डेटा वैसा है तो। सर्वे एनालिसिस है, सी एनालिसिस है, क्लस्टर एनालिसिस, सिंथेसिस एनालिसिस, सिस्टमेटिक रिव्यू, कोरिलेशन एनालिसिस, सिमिलैरिटी चेक आप कर सकते हो, कंसेंसस एनालिसिस कर सकते हो, केमिकल एनालिसिस। ओके, सो हमारे बहुत सारे एजेंट्स हैं। आपके जो काम का है, आपके जो यूज़फुल है, आप वैसे एजेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, और अब आपका जो टास्क है डन। और आप देखो लिटरेचर रिव्यू के लिए भी एजेंट्स हैं, रीड एंड राइट के लिए एजेंट्स हैं, डीप सर्च के लिए भी ऐसे ही एजेंट्स हैं जो कि आप सिलेक्ट करके लेफ्ट पैनल में हम लोग जाएंगे। और दूसरे एआई राइटर हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया था अभी, और वापस हम लोग एआई राइटर को और बार देख लेते हैं। एआई राइटर पे अब टाइटल हम लोग लगाएंगे कंज्यूमर बिहेवियर। और आप देखिए मैं कमांड बटन प्रेस करके कह रहा हूँ कि राइट द मीनिंग। अब कंज्यूमर बिहेवियर का जो मीनिंग है वो बहुत ही कंसाइजली इसे एआई ने लिख के दे दिया है। सो आपका एक रिसर्च पेपर राइटिंग के लिए, या कोई भी बुक चैप्टर राइटिंग है, कोई भी राइटिंग है, ये टूल बहुत ही स्ट्रांग है। आपको जो चाहिए वो डायरेक्टली यहाँ से मिल रहा है। बस चीज़ ये है कि ऑथेंटिसिटी हमें चेक करनी होती है कंटेंट की, कि जो कंटेंट हमें मिला है। आप देखिए फैक्टर अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर मैंने निकाला, ये सारे हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। और आप इससे इसकी मेमोरी बेस्ड इंफॉर्मेशन लोगे या फिर इसके ब्रेन बेस्ड इन्फो, दोनों इन्फॉर्मेशन में इट विल वर्क। मतलब आप इसे खुद से कुछ चीज़ें जनरेट करने को कहोगे जो कि आपको लगता है कि नहीं होगी कहीं इंटरनेट पे ऐसे टॉपिक इस तरह की, तो एआई विल राइट फॉर यू बाय जनरेटिंग सेल्फ। और आप अगर रिट्राइव करने को कहोगे तो एग्जिस्टिंग डेटा में से, एग्जिस्टिंग सोर्सेज में से डीप वेब सर्च करके वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। So it is a strong AI tool which you can use in academics. अब पहले हमने जैसे देखा था आप कंटेंट को साइट कर सकते हो, तो आप साइट कर सकते हो
आपके पैराग्राफ्स को कंटेंट। आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे उसके बेस पे एआई जो है आपको उस इंफॉर्मेशन, वो जो पैरा आपने सिलेक्ट किया है उसके रिलेवेंट रिसर्च पेपर्स दिखाएगा, और आपको उनमें से कोई भी रिसर्च पेपर जो आपको लगे सूटेबल है, उसमें से ये कंटेंट लिया गया है, उसको आप साइट कर दे सकते हो। तो एआई राइटर विल वर्क इन दिस वे, देन yes you can edit also this text। अपग्रेड करना पड़ेगा ज़्यादा कमांड्स के लिए तो। सो लिटरेचर रिव्यू भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। चैट विद पीडीएफ है फिलहाल, तो ये चैट विद पीडीएफ हमने ऑलरेडी देखा था। लिटरेचर रिव्यू तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्क करता है। और आपको थीमेटिक रिव्यू चाहिए, आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड रिव्यू चाहिए मिलेगा, लेकिन क्रेडिट लिमिटेड होती है, तो क्रेडिट एग्जॉस्ट हो जाएगी एक ही बार में। फाइन टॉपिक्स में हमने फॉरेंसिक अकाउंटिंग सर्च किया था, अब हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर सर्च करते हैं। अब देखिए हमें ये मिल गया है पैराग्राफ, और ये कंज्यूमर बिहेवियर रिलेटेड टॉपिक्स। आप देखिए, आप प्रॉपर रेफरेंसिंग भी आपको मिल रहा है राइट हैंड साइड टॉपिक के सामने, के कहाँ से इंस्ट्रक्शन डिटेल निकाली हुई है। मैं एक सर्च कर लेता हूँ पैराग्राफ, क्योंकि यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट पे है, और इसे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको पैराफ्रेज करने के लिए कहूँगा। सो इंटरनेट से आप सिंपली कॉपी करके आप देखिए, इसने चेंज कर दिया पूरा का पूरा। सिनोनिम्स, रिलेवेंट, अदर टर्म्स आप साइड कर सकते हो यहाँ पे एपीए फॉर्मेट में। टेक्स्ट को मैन्युअली पेस्ट करके भी साइड मैन्युअली भी आप जनरेट कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अभी। सिंपली आप यहाँ पे रिसर्च पेपर सर्च करो, और नीचे सिलेक्ट करोगे तो आप देख सकते हो आपको पूरा का पूरा जो साइटेशन है मिल जाएगा। एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप डेटा रिसर्च पेपर से, जो अभी हमने ऑलरेडी देखा था पहले। यही डिटेक्टिव टूल है। दो पैराग्राफ का यहाँ पे यूज़ करूँगा, एक कंप्लीट एआई जनरेटेड बिना एआई वाला। सो दिस वन ऑफ माय रिसर्च पेपर। सो एनालाइज करते हैं। आप देखिए 0% है, बिल्कुल भी एसेंशियली ह्यूमन। मैंने अपने रिसर्च गेट से अपने एक रिसर्च पेपर से निकाल के पेस्ट किया। तब मैं गूगल से पूछ रहा हूँ, तो ये हमें जो पहला रिजल्ट गूगल आजकल देता है वो एआई से देता है, जेमिनाई टूल का। तो आप देख सकते हो मैंने ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और एनालाइज कर रहा हूँ मैं। मोस्टली एआई, इट इज़ 100% एआई। ये भी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कि एआई कैसे डिटेक्ट करें। एआई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं है, इवन दो 100% एआई है आपके टेक्स्ट में। आप उसे साइट कीजिए, आप उसे क्रेडिट दीजिए, आपकी मेथोडोलॉजी में, आपके रेफरेंसेस में आप उसे बताइए ये चीज़ें हैं। और फिर मैं एक डायग्राम जनरेट करूँगा। मैंने पूरा का पूरा रिसर्च पेपर जो है वो अपलोड कर दिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया है उसकी इंफॉर्मेशन। आप देखिए इज वर्किंग। ब्लैंक स्पेस होता है उसमें पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी, एक टॉपिक नहीं। कंप्लीटेड इमेज जनरेशन, जनरेटिंग इमेज। आप देखिए, आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड ये इमेज मिल जाती है। हमारे रिसर्च पेपर का जो पूरा का पूरा पोस्टर है वो यहाँ पे हमें मिल जाता है। म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन, स्टॉक मार्केट डेवलपमेंट इन इंडिया।
हाउ इट वर्क्स। सो आप अपने रिसर्च पेपर के पोस्टर्स, बैनर्स यहाँ से बना सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट this is all about the SciSpace academic AI tool, which is a complete ecosystem you can use in your research. Thank you.